हमारे सामने एक चार्ट की ये दो स्क्रिप्ट पड़ी है। एक चंद्र की है, एक मंगल की है। अभी चंद्र है, ये फिफ्थ और 11th का सबलॉर्ड बना हुआ है। ये विर्गो साइन में है, कन्या राशि में। वो तीसरे भाव में बैठा है किपी चार्ट में। और एक और दो भाव पर ये मून की जो राशि होती है कर्क राशि, ये कर्क राशि ये एक और दो भाव में, दूसरे भाव में बिगिनिंग पॉइंट पर पड़ी हुई है। ये अनटेनेंटेड है। यू का मतलब अनटेनेंटेड, डी का मतलब डायरेक्ट। वैसे हमेशा वो डायरेक्ट होता है। उसका स्टार लॉर्ड, ये चंद्र का स्टार लॉर्ड सूर्य है। सूर्य कैप्रिकॉर्न साइन में बैठा हुआ है, 7th हाउस में स्थित है और तीसरे भाव में इसकी राशि है, सूर्य की राशि सिंह राशि। लियो साइन 3rd हाउस में है, मतलब 3rd हाउस के बिगिनिंग पॉइंट पर, 3rd कस्प पर सन की ये राशि पड़ी है। और 4 और 12 ये दूसरा कोई प्लेनेट इनके साथ, सन के साथ डिग्रिकली बहुत क्लोज्ड कंजक्शन बना रहा है, इसलिए 4 और 12 भी पकड़ रहा है। मतलब 4th और 12th भी ये सिग्निफाई कर रहा है। ये आगे जाके एस लिखा है, मतलब ये सूर्य अपने खुद के स्टार में है, सेल्फ स्टार प्लेनेट है, तो खुद के स्टार में है। और आगे जाके डी मतलब डायरेक्ट मोशन में है। वैसे सन तो डायरेक्ट मोशन में ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मून का सबलॉर्ड जुपिटर है, वो स्कॉर्पियो सन में बैठा हुआ है और 5th हाउस में बैठा है। और जुपिटर की जो दोनों साइन है, सेजिटेरियस और पिसिस, मतलब दोनों साइन ये छठे और 10वें भाव के बिगिनिंग पॉइंट पर बैठी हुई है। वो आगे जाके देखते हैं तो यू मतलब अनटेनेंटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर के तीनों स्टार में कोई प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है। और ये जुपिटर रिट्रो नहीं है, मतलब डायरेक्ट है, इसलिए यहाँ डी लिखा है। उसके आगे ये जुपिटर का स्टार लॉर्ड है। जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न बनता है। अभी सैटर्न एक्वेरियस साइन में है, 8th हाउस में बैठा है और सैटर्न की दोनों राशि 7th और 9th पर पड़ी हुई है। और सैटर्न टेनेंटेड है, मतलब सैटर्न के कोई स्टार में कोई और प्लेनेट बैठा हुआ है। ये भी रिट्रोग्रेड नहीं है और डायरेक्ट मोशन में है। तो ऐसे करके इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी है। ये जो दूसरी स्क्रिप्ट है इसे भी ऐसे ही पढ़नी चाहिए और यही फॉर्मेट में हमें काम करना चाहिए। तो अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें मैरिज के बारे में इस चार्ट के लिए सोचना है। तो मैरिज के लिए और बहुत सारे भाव हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 5th हाउस और 7th हाउस और 11th हाउस होता है। तो ये 3 भाव की ये दोनों स्क्रिप्ट हमने सिलेक्ट की है। पहला देखिए, तो सबसे पहले तो हमें ग्रुपिंग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ग्रुपिंग मतलब ये मैरिज के बारे में हम सोच रहे हैं, तो मैरिज के लिए कौन सा हाउस ग्रुप तय करना है, वो हाउस ग्रुप हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो हाउसेस है इसमें जो फेवरेबल हाउसेस है इसे हम मार्क कर लेते हैं। 3 नंबर है, ये भी हमें फेवर करेगा मैरिज के लिए, ये भी फेवर करेगा। ये 2 नंबर हम नहीं लेते हैं क्योंकि 2 नंबर 7 से 8वां होता है, 7th हाउस से 8th हाउस होता है। एक दूसरा भी रीज़न है, ये 3 नंबर है, ये एग्रीमेंट का है। ये दो पार्टी के बीच में स्पाउस के साथ जब एग्रीमेंट होता है तो इसके लिए 3rd हाउस होता है। ये एग्रीमेंट का भी नेगेशन है ये 2 नंबर, इससे 12th में है इसलिए। तो ये 2 रीज़न से, और ऐसे भी ये पहले सोचते थे, कई एस्ट्रोलॉजर सोचते हैं कि ये एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर है, लेकिन वाइफ का घर में आना या हस्बैंड का मैरिज होता है, ये मेल फीमेल का जब भी मैरिज होता है, कोई भी एक स्पाउस मान लीजिए, तो ये अपना एक जॉइंट फैमिली होगा या नहीं होगा, कोई भी है,
4 मेंबर वाला एक फैमिली छोड़ के 3 नंबर वाला, तीन तीन फैमिली मेंबर वाले में शिफ्ट होंगे, तो ऐसा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो ये 2-3 रीज़न से हम 2 फेवरेबल नहीं मानते। और वैसे भी 3 और 9 एग्रीमेंट का जो पेयर है हाउसेस, तो इसका ये नेगेशन है, तो इसके लिए भी हम 2 को फेवरेबल नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो ये 2 रहने देते हैं। 7 तो है ही है, 7 तो अपना प्राइम हाउस है, 3 है अपना, और 12th भी है, क्योंकि 12th ये दोनों हस्बैंड वाइफ या कपल की ये अपनी जितने भी प्राइवेट मैटर्स है, सारी प्राइवेट मैटर्स जो सोसाइटी के लिए शेयर करने के लिए नहीं होती है, वो सारी प्राइवेसी इसमें आती है। तो ये 12th हाउस तो ये उनका कोर है, मतलब ये बहुत अच्छा माना जाता है मैरिज लाइफ के लिए। तो 12th हाउस है, और इसमें ये 5 नंबर है, 7 अपने फेवर में है, और 9 भी अपने पे, क्योंकि 3 के साथ 9 जुड़ेगा तो अच्छी बात हो जाती है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट कम रहता है। तो इसीलिए यहाँ भी ये सारे नंबर्स मैरिज के लिए नीचे भी ये सारे फेवरेबल माने जाएंगे। अभी इसे देखेंगे कैसे, देखने के समय ये कॉलम खास देखना है ये, क्योंकि ये इस पर से स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर अनटेनेंटेड है तो ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है, सेल्फ स्टार में भी बढ़ जाती है, ये स्ट्रॉन्ग वाला है। ये टेनेंटेड होता है तो टेनेंटेड प्लेनेट हमेशा, ये प्लेनेट अपने स्टार लॉर्ड का जो सिग्निफिकेशन होता है, ये सिग्निफिकेशंस बहुत मजबूती से देता है। तो यहाँ हम सोचते हैं, तो ऊपर के जो दो रो है, ये प्लेनेट लेवल और स्टार लेवल पर ये 7 नंबर सिग्निफाई करता है। ये सारे जो फेवरिंग नंबर्स है मजबूती से ये फल देना चाहते हैं, फल देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव द रिजल्ट। ये इसमें फ्रूट, ये फ्रूट देना चाहते हैं। अभी देंगे या नहीं देंगे ये तो ये नीचे के ये जो हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा, मतलब ये सबलॉर्ड लेवल पर पूछना पड़ेगा। सबलॉर्ड लेवल पर क्या होता है कि यहाँ 7 नंबर पर बहुत पूरा दबाव आ रहा है, देखिए। और 6 और 10, ये 1 6 10 2 6 10 की जो पैर होती है ना, ट्रायंगल जो होता है, ये पृथ्वी तत्व का जो ट्रायंगल, ये 6 और 10 दोनों मिल गए, मतलब 7 पर बहुत दबाव डाल देते हैं। ये मजबूती से देना चाहते हैं फल प्लेनेट लेवल और स्टार लेवल पर, और ये सब लॉर्ड मजबूती से विरोध कर रहा है। तो इसलिए ये 7 एकदम वीक माना जाएगा, ये अच्छी तरह मतलब फल नहीं दे पाएगा, ऐसा है। तो ऐसा करके हमें जज करना चाहिए। अभी दूसरे ये 5 नंबर तो फेवर कर रहा है, तो अच्छी बात है। 9 भी फेवर कर रहा है, 3 के साथ जो जुड़ जाता है, तो ये अच्छी बात है। ये 7 भी इसे फेवर तो करता है, लेकिन ये सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड है। जो सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड है, ये 8 नंबर की तरफ इशारा कर रहा है, सबलॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है। और दूसरा एक तो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये अनटेनेंटेड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। ये देखिए, ये जो फील्ड है ना, ये डिसीजन चेंज कर देता है। यहाँ 7 को सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ये यू लिखा है, यहाँ यू लिखा है, अनटेनेंटेड है ये, इसके लिए ये वीक हो जाता है। तो ये इसे सपोर्ट करने में सक्षम तो है, लेकिन मजबूती से नहीं है, क्योंकि हमेशा अनटेनेंटेड प्लेनेट अपना जो सिग्निफिकेशंस होता है, ये लगभग 80% मजबूती से काम करता है। और ये जो टेनेंटेड लिखा है, तो ये 20% हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। ये समझने के लिए ये परसेंटेज ये बोले जाते हैं। तो इस तरह ये ठीक नहीं है, मतलब 7 नंबर थोड़ा सप्रेशन में आ गया है, डिप्रेशन में। तो ये भाग्य में मैरिज तो है, लेकिन ये मैरिज में बहुत सारी बाधाएं दिख रही है। यहाँ भी क्या है, नीचे वाली जो स्क्रिप्ट है, 7th कस्पल सबलॉर्ड जो मेन देखा जाता है, तो उनका स्टार लॉर्ड भी रिट्रोग्रेड है, लेकिन ये नेचुरल रिट्रोग्रेड है, तो इतना सीरियस नहीं है। लेकिन ये जो 2-10 है, ये 2-10 ये दोनों मिल गए हैं, मतलब ऊपर वाले
ये 2 10 का फल देना चाहता है, ये एग्री होता है। ये 11 का फल देना चाहते हैं, ये 11 का एग्री हो। ये 11 का मतलब दे दिया, मतलब ये प्रॉमिस दे दिया, लेकिन टोटल हैप्पीनेस 7 नंबर पर इम्पोर्टेंट होती है ना। तो फ्रेंडशिप में ये 2 10 तो बाधा डालेंगे, ये अपना काम तो करेंगे ही करेंगे। 11 है, लेकिन 2 10 का जी भी मजबूती बढ़ रहा है, दोनों का काम चल रहा है। तो ये अप्स एंड डाउन काफ़ी बने रहेंगे लाइफ में। तो इस तरह हमें स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहिए। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।